ऋचा सिंह, ये बात मैं फिर वहीं आता हूं, अफजाल अंसारी और उनका परिवार पूर्वांचल की राजनीति में उसकी एक अलग किस्म की बड़ी भूमिका रही है। और मायावती और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव दोनों के नजदीक रहे मुख्तार अंसारी, दोनों की पार्टियों से सदनों में पहुंचे। अब अफजाल अंसारी हैं। ये जो नया सुर आया है, यहां बैठ के शायद इसकी ज्यादा तपिश न महसूस हो, लेकिन पूर्वांचल में इस पर बड़ी चर्चा है। हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा, भैया इसका मसला क्या है, इसके मायने क्या है जो अफजाल बोल रहे हैं। आपको कुछ समझ में आ रहा है इसका मायने क्या है? और कांग्रेस भी कह रही है कि योगी जी को सलूट। अफजाल अंसारी जी को तो आदरणीय अमिताभ सर, मैं आपसे शुरू में भी कही कि उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी पर बयानबाजी करके वो अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन उनको चिंता इस बात की करनी चाहिए कि आदरणीय उच्च न्यायालय से किस तरीके के निर्देश आएंगे और क्या निर्णय आएगा, उसके बाद उनको अपनी सांसदी की चिंता करनी चाहिए। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहती हूँ, भुवन भास्कर जोशी जी का, जो अहंकार बता रहे थे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अहंकार और आत्मविश्वास में बड़ी बारीक लाइन होती है। अहंकार वो होता है जो समाजवादी पार्टी को हुआ है और समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि हमारे नेता और हमारी नीति के नेतृत्व में हमने ये जीत हासिल की है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में परिणाम दिए थे और एक विद्यार्थी जो कि टॉप करने के लिए इम्तिहान दे रहा होता है वो अपना टारगेट बड़ा रखता है। हमने अपना टारगेट जरूर बड़ा रखा था और मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि हमने अपना टारगेट बड़ा रखा था, हम टॉप करने वाले थे, हमको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले, इसलिए हमें थोड़ी सी निराशा है। लेकिन वो विद्यार्थी जो हर बार लगातार फेल होते चले आ रहे थे, अगर वो पास हो गए हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन हो, आपकी कुल मिलाकर जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की अकेले सीटें आई हैं। तो आत्मविश्वास का होना ये किसी भी दल के लिए, और विशेषकर वो दल जो कि दुनिया का ऋचा जी एक मिनट एक सप्लीमेंट, ऋचा समाजवादी पार्टी तो 92 से बनी हुई पार्टी है। आप तो एक मिनट जोशी साहब, एक मिनट ऋचा सिंह, प्रधानमंत्री ऋचा सिंह जी एक रुकना होगा आपको। एक छोटा सा प्रश्न, ये भाजपा किस आधार पर कह रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस ने जो 37 इनकी और 6 उनकी 43 सीट पाई हैं, ये नेता और नीति की जीत नहीं है? ये कोई लॉटरी से तो सीटें आई नहीं कि लॉटरी खेली और उससे सीट निकल आई, नहीं। जैसे भाजपा को सीट मिली वैसे ही उनको सीट मिली, नहीं। फिर नेता की जीत क्यों नहीं और नीति की जीत क्यों नहीं? ऋचा जी नहीं, आदरणीय अमिताभ सर, मैं इस बात को पूरे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि इंडी गठबंधन के नेता और नीति और नेतृत्व तो तय ही नहीं था। जब आपका नेता तय नहीं था, जब आपकी नीति नहीं तय थी और जब आपका नेतृत्व नहीं तय था, तो जो जनता ने आपको जनादेश दिया वो नीति नेतृत्व से प्रभावित होकर नहीं दिया। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को हमको अपेक्षा से कम जो है जनता ने उत्तर प्रदेश में संख्या दी है, हम उसके ऊपर जरूर आत्ममंथन कर रहे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन इस बुलावे में ना रहे कि जनता ने उनकी नीति और नेतृत्व से प्रभावित होकर उनको वोट दिया है। जरूर इसके कुछ जमीनी कारण है जिसकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हम इसकी समीक्षा पूरी तन्मयता से कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना जोशी साहब, बीजेपी कह रही है कि आपकी जो सीटें आई वो नेता और नीति के लिए कि उस पर नहीं आई। मैंने डॉक्टर ऋचा जी को बहुत ध्यान से सुना जी, बहुत अच्छी बात कही है। आज भारतीय जनता पार्टी के वो दिन आ गए हैं कि नेता और नीति नहीं है, फिर भी बुरी तरह से हार रहे। प्रधानमंत्री जी भी जो 3-3, 4-4 लाख की लीड से जीतते हैं, वो भी 1.5 लाख की साधारण जीत से जीत पा रहे हैं। ऋचा जी अभी रुक, अभी केवल जोशी जी की आवाज। ऋचा अभी रुक जाइए, ऋचा प्लीज अभी रुक जाइए, अभी केवल जोशी जी की आवाज। जी बड़ा होना है थोड़ा जी, जोशी जी सुनना चाहिए जी, हम बहुत देर से सुनते हैं जी। जोशी जी केवल आपकी आवाज जा रही है, बोलिए जी।
मैं आपको बताना चाहूं ऋचा सिंह जी, आज आपने ऐसी बात कर दी, अपनी पार्टी के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी कि बिना नेता और बिना नीति के भी आज हम लोग इतना घटिया प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कर पा रहे हैं। 2014, 19, 10 साल का प्रदर्शन के बाद सबसे घटिया प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में आपका हो रहा है, और बिना नेता और नियत के हो रहा है। आपके शब्द कह रहा हूं, हमारे पास तो नेता भी है, नियत भी है, पीडीए का हमारा नारा भी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का आंदोलन भी हमारे साथ है, लेकिन आज आपके इतने बुरे दिन आ गए कि नेता और नियत कह रही है। नहीं जोशी जी, ना आप गलत समझे। वो ये कह रही है कि समाजवादी और कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। जी, मैं उसी विषय को कह रहा हूं। इन्होंने आज अपनी पार्टी को इतना छोटा मान लिया है कि नेता, नीति और नियत न होने के बाद भी हार रहे हैं, इन्हीं के शब्दों में। जबकि हमारे पास तो नेता भी है, नीति भी है और नियत भी है, तभी तो हराया हमने इनको। लेकिन आज इनको अपना आकलन करना पड़ेगा कि ये किस स्थिति में आ गए। ऐसे पार्टी से हार रहे जिनका न नेता, न नीति और नियत, ये कहां खड़े हैं? ये जमीन पर भी है या जमीन के नीचे धंस गए हैं? इनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। अमिताभ जी, हम तो विनम्रता पूर्वक थे, लेकिन हमारी डॉक्टर ऋचा सिंह ने बोला कि आप अहंकार में, अहंकार के शब्द तो हमको अमिताभ जी अहंकार का ए नहीं आता। आप जानते हैं हमारी प्रकृति को, हम तो विनम्रता पूर्वक जनादेश को करते ना। हम 400 की बात कर रहे थे, अब इन्होंने देश में नारा दिया, अब उसका बचाव करते फिर रहे। तो निश्चित तौर पे ये नेता, नीति, नियत ठीक जोशी साहब रुकना होगा। मैं राज शर्मा जी के पास चलूं। एक बात याद आ गई अचानक से। ऋचा जी रुक जाओ, याद नहीं आना चाहिए था लेकिन अब आ गई तो फिर आई गई। ये जोशी जी, ये 400 पार का नारा मालूम कहां से लाए थे भाजपा वाले? आज आपको बता दे रहा हूं, ये 19 के चुनाव में अखिलेश जी ने दिया था क्या कि 400 पार, वहीं से तो ये लोग लाए। तो जब उनने कहा था 400 पार क्या, तो वो तो 400 सीटों पर लड़ नहीं रहे थे 19 में। तो जब वो नारा दे सकते तो इनने सोचा भाई हम तो लड़ ही रहे 500 सीटों पर, हम तो दे सकते नारा, हम क्यों नहीं दे सकते? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ठंडा पिए तो ठीक और ये ठंडा पिए तो खराब, ऐसा तो नहीं चलेगा। नपना तो एक ही रहेगा। अखिलेश जी ने भी कहा था कि 400 पार, ठीक, और अभी भी अखिलेश जी कह रहे थे कि 400 पार नहीं 400 हार। तो जब आप इनकी हारने घोषणा कर रहे थे, जीतने घोषणा कर रहे थे, वो तो बात बराबर हो गई मेरे ख्याल से। नहीं, इसलिए उसमें तो क्या क्या पढ़ना। राज बाबू, अभी 8-9 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। कांग्रेस और सपा गठबंधन में जाएगी, 27 तक गठबंधन में रहेगी, या कुछ ट्रिपल तलाक टाइप मामला है? नहीं, मैं आपका डायरेक्ट जवाब दे देता हूं। श्योर रहेगी, 100% रहेगी। और एक और बात थोड़ी सी कहना चाहता हूं कि अब पता चला आपके द्वारा कि बीजेपी नारा चोर भी। और एक और बात बताता हूं, इन्होंने 2014 में 10वीं का पेपर दिया, इनके आ गए 72 मार्क्स या 73 मार्क्स। इन्होंने ले ली साइंस। फिर 2019 में हुआ, इन्होंने एक ख्वाब सजाया कि हम तो डॉक्टर बनेंगे। जब 2019 में हुआ 11वीं क्लास में आए 62। अब जब आए 2024, जब 12th पास करके नीट का एग्जाम देना था, फिटे मुंह 30 नंबर आ गए। तो अब तो ये किसी काबिल रहे नहीं, ये किसी काबिल नहीं रहे। अब इन्हें सिर्फ सब्जी बेचने का काम करना है। अब नीट का एग्जाम ये नहीं दे सकते, ये फेल हो गए, इन्हें फेल कर दिया और ये फेल होते जाएंगे बस। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन गठबंधन रहेगा, पक्का रहेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मनीष बाबू कांग्रेस कह रही पक्का रहेगा। मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो अखिलेश जी की पार्टी ने कहा भाई 6 हमें दे दो क्योंकि तुमको सब तो जीतना नहीं। तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ इनको रात पर बैठाए भी रहे पूरा घर में, और फिर दिए, सीट भी नहीं दिए। और जब पूछा गया तो कमलनाथ ने कहा कौन अखिलेश, कोई हम नहीं जानते अखिलेश को, कौन अखिलेश वखिलेश। तो फिर कांग्रेस ने सफाई दी कि भाई ये तो अखिलेश जी समझ नहीं पाए, हम तो पहली मीटिंग में साफ कर दिए थे कि ये जो गठबंधन है ये केवल और केवल मात्र लोकसभा के लिए है, इसका और किसी सभा से कोई लेना देना नहीं, कतई नहीं।
दिमाग से निकाल दो। इसलिए मुझे मनीष जी बार बार शक होता है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि ये तो हमने जब इंडिया अलायंस बनाया था तभी सबको बता दिया था कि भैया ये केवल लोकसभा चुनाव तक का है, लोकसभा चुनाव खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया, फिनिश। क्या वैसी स्थिति है? भाई म्यूट का कुछ चक्कर कर लिया क्या? जी, रीजनल पार्टीज कभी भी राष्ट्रीय चुनाव के अलावा प्रदेश के चुनाव में कोलैबोरेशन नहीं करना चाहती। इसी वजह से ममता जी ने नहीं करा, इसी वजह से कांग्रेस फ्रेंडली फाइट में आम आदमी पार्टी के पास थी, साथ थी, और उससे बड़ी पार्टी होकर पंजाब में उभर के आई। यही इसकी टेस्टिंग होगी कि ये कोलिशन कहां तक चलेगा। 27 तो बहुत दूर की बात है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि 9 विधानसभा सीटों का जब उपचुनाव होगा ना, तो जो आंसर अखिलेश यादव जी को मध्य प्रदेश में मिला था, वो आंसर यहाँ पे कांग्रेस के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। एक छोटा सा जवाब मैं राज शर्मा जी के लिए ऐड करना चाहूंगा। मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कि मैंने गलत स्टेटमेंट दिया, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो प्रॉमिस करे थे, क्या जनता ये उम्मीद करेगी कि ये प्रॉमिस हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में और तेलंगाना में तो कम से कम लागू हो जाएंगे, जहां उनकी सरकार है, और बीजेपी के समक्ष एक उदाहरण पेश करेगी कि देखिए हमारे बड़े नेता ने जो कहा था, जहां पे हमारी सरकार थी हमने वहां पे आपको दिया, और जब हमारी सरकार और राज्यों में और देश में आएगी तो हम वहां भी देंगे। जी ठीक बात। राज शर्मा साहब, बड़ी बात कही है मनीष जी ने कि क्या जहां कांग्रेस का शासन है, कर्नाटका, हिमाचल और कहां बताया, उन राज्यों में कांग्रेस 1 लाख रुपया साल महिलाओं के खाते में डालना शुरू कर देगी 1 जुलाई से, खटाक खटाक खटाक। छोटा सा उत्तर ये जो हुआ है, ये केंद्र सरकार के संदर्भ में कहा गया था, तो केंद्र सरकार का ही जिम्मा था। हमारी सरकार आती टकाटक डलता भी जैसा, क्योंकि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ठीक है राज भाई, देखो अब ये फिर ये उन गरीब महिलाओं के साथ थोड़ी जाती हो जाएगी। बोले नहीं, हमने कहा था लाल कमीज पहन के आओ, तुम काली पहन के क्यों? एक मिनट भैया, आज पहले कहा कि भंडारा होगा, सब लोग पहुंचे, भक्तजन थाली लेके पहुंच गए, तो बोले तुम लाल कमीज पहन के क्यों आए, काली पहन के आओ तब मिलेगा। ये ठीक नहीं। अगर भंडारे का वचन दिया तो जहां से आपकी सरकार है वहां तो दो 1 लाख, खटाखट, फिर देखा जाएगा। भाजपा वालों पे भी दबाव पड़ेगा। जोशी जी, क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी लोक लुभावन घोषणा थी, जिसने कहा जा रहा है कि पूरे चुनाव को प्रभावित किया पॉजिटिवली इंडिया अलायंस के लिए, वो थी कि 1 लाख रुपया खटाखट 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 1 जुलाई को अकाउंट में आ जाएगा, महिला सो के उठेगी और सुबह मोबाइल देखेगी तो 1 लाख उसमें इन होगा पैसा। तो जिन राज्यों में सरकार है इंडिया गठबंधन की, उन राज्यों में ये योजना लागू हो जानी चाहिए। नहीं, तमिलनाडु से लेके कर्नाटक तक, हिमाचल तक। जोशी साहब। अमिताभ जी, एक बहुत हम लोग तो सब प्रबुद्ध समाज से आते हैं, साधारण से साधारण व्यक्ति को पता है ये चुनाव देश का चुनाव था, केंद्र सरकार का चुनाव था, ये किन योजनाओं की बात हो रही थी। तो इसमें तो जब 15 लाख का वादा करके लोग जो मुकर जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहा। इनकी तो सरकार ही नहीं बनी, हमारी तो अब सरकार नहीं बनी, जब सरकार का मौका देंगे लोग, बात तब तय हो जाए। ऋचा जी, जोशी जी कह रहे भाई जब 15 लाख वाले मुकर सकते हैं तो हम तो 1 लाख पे मुकर रहे हैं, इसी क्या नाराजगी है? चलने दो ऋचा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको धरातल पर उतारने का काम किया, और यही कारण है भुवन भास्कर जोशी जी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार जनता ने जनादेश दिया है देश का प्रधानमंत्री बनने का और सरकार चलाने का। आप जिस 15 लाख की बात कर रहे हैं वो जनता के हित में जनता के पास पहुंच चुका है और सीधे जनता के खातों में पहुंच रहा है। उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जिस खटाखट की बात की थी और जो तमाम महिलाएं और विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं, बुर्कानशी महिलाएं जो आपके कार्यालय के बाहर लंबी लाइन लगाकर खड़ी थी है, आपको कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर ताला लगाकर भागने के स्थान पर उनको साथ संवाद करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम आपसे झूठ बोल रहे थे और हमने आपके वोटों को खरीदने का काम करने का प्रयास किया और संविधान को खतरे में बताकर इस देश को गुमराह करके
आप लोगों ने किस तरीके से जनता को बरगलाने का काम किया है वो जनता जान चुकी है आपके खटाखट पर एक बार विश्वास करके। लेकिन तब भी जनता ने जनादेश दिया है एनडीए को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है जोशी जी, मैं तो कहना चाहता हूँ एक बार राज्यसभा में जोशी साहब 303 सीट सर, एक लास्ट है सर जी, 303 सीटें थी आपकी, 240 पे जनता ने पहुंचाकर आपके 15 लाख को भरपूर जवाब दिया है कि कैसे खटाखट पहुंचा है। ठीक आपको बधाई है। ठीक, आगे दोनों बात, आगे 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 240 करते हैं क्योंकि हम जनता की जनादेश। ठीक है ऋचा जी, आगे बात आगे।